लाइफ डजंट गिव अस सेकंड चॉइसेस, और डज इट? अगर आपको लगता है कि 12वीं कक्षा में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिसकी वजह से आपको शायद आपके पसंद की यूनिवर्सिटी, आपको पसंद का कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, सो थिंक अगेन। अब CUET जो है एक थोड़ा रिलेटिवली नया एग्जामिनेशन है जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है, इसीलिए हमें इसका नेचर जानने की थोड़ी सी आवश्यकता है। इस वीडियो में हम वही करें। तो ये CUET किस चिड़िया का नाम है? CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले इसका नाम CUCET हुआ करता था, बट अब यही नाम से जाना जाता है। नाउ अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ये वाला एग्जाम आपको देना ही देना पड़ेगा। और नवंबर में UGC की रिपोर्ट के हिसाब से देयर आर 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, और इससे एफिलिएटेड देयर आर अमेजिंग कॉलेजेस। कैसी यूनिवर्सिटीज? दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, ऐसी करके जितनी भी यूनिवर्सिटीज है इससे एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर एडमिशन अगर आपको चाहिए देन यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब ये एग्जाम कौन दे सकता है? फॉर ऑल दोज हु हैव पास्ड द 12th ग्रेड। मतलब अगर आपने रिसेंटली अभी 12वीं के एग्जाम दिए हैं तो आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा यू आर 12th पास्ड, है कि नहीं? तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस वाले एग्जाम को देने के लिए। नाउ दैट बीइंग सेड, देयर इज नो एज लिमिट टू गिव दिस एग्जामिनेशन। मतलब मैं भी, जिसने पिछले जन्म में 12वीं का एग्जाम दिया था, वो भी इस वाले एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है। सो एवरीवन हु हैज पास्ड 12th ग्रेड regardless of the board can appear for these examinations. Now एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन द 12th ग्रेड सिलेबस। मतलब प्राइमरीली जो इस एग्जाम का सिलेबस है ना, वो 12वीं कक्षा का जो सिलेबस है वही है ना। जब मैं 12वीं कक्षा का सिलेबस बोलता हूँ तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि जब 12th की सिलेबस की बात की जाए तो कुछ चैप्टर्स को या कुछ पोर्शन ऑफ द सिलेबस को हमने रिड्यूस भी किया था, हटा दिया गया था। जब हम CUET की बात करते हैं तो वो जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी इंक्लूड करना जरूरी है इन आवर प्रिपरेशन। अब बात करते हैं द मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि एग्जामिनेशन होगा तो होगा कैसे? दो तरीके से होगा। एक तो पेपर पेन वाला एग्जामिनेशन होगा जो कि OMR शीट जिसमें हमको मिलती है। ये कब होगा? जब बहुत सारे लोग किसी एक सब्जेक्ट के लिए अपीयर करते हैं, रजिस्टर करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए कम लोगों ने रजिस्टर किया है तो उस केस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब जब रजिस्ट्रेशंस कम होंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जब रजिस्ट्रेशन ज्यादा होंगे तो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। अब ये हमें पता कब चलेगा? जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ऑल 12th ग्रेड सब्जेक्ट्स, 12वीं के जो सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे एग्जामिनेशन में। और आखिरी में जनरल टेस्ट GT नाम का भी एक सेक्शन आता है जिसके अंदर हम क्वांट, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इन 4 चीजों से डील करते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम जानना। सही आंसर दिया तो +5, गलत आंसर दिया तो -1, नेगेटिव मार्किंग है -1, और अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं। एडमिट कार्ड की डेट आएगी 2nd वीक ऑफ मई में, 2nd वीक के आसपास, और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो टेंटेटिवली फॉल्स बिटवीन द 15th एंड 31st ऑफ मई। Now these were the bare minimum necessary details जिसको आपको पता होना चाहिए if you're going to attempt your CUET examinations in this year, the year of 2024। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो दूसरा मौका अपन को CUET के रूप में मिल रहा है ना, it is a valuable chance and it is very important that we utilize this to the fullest। The reason is very simple, 12वीं में जितने मार्क्स हैं it doesn't matter, what matters is what comes next, and what comes next is CUET 2024। So all the very best। और कुछ और डिटेल्स वगैरह चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में तो मैं आपका हमेशा वेट करते ही रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय।